पर नहीं, इसने मुझे चीटिंग किया है, मैं नाराज हूँ इससे। तो फ्रेंड्स आप लोग खुद ही सोचिए कि मैं इतने दूर से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे मायके में मेरी मासी के ऋषि पंचमी के व्रत का उद्यापन चला है। तो ये लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं पंडित जी। अब तो उद्यापन की कथा सुनाई जा रही है, यानी कि ऋषि पंचमी के व्रत की यहाँ पे कथा सुनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये व्रत कंप्लीट हो जाएगा, मासी का व्रत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सुनिए आप लोग हमारे रवि पंडित जी से ये ऋषि पंचमी की कथा। कृष्ण भगवान की जय। वृथा श्राद्धम कृत एन जाते मम कष्टता। अब कहने लगी कि हे स्वामी, मेरा पुत्र चाहे जो मर्जी दान कर दे, अब मुझे कुछ भी मिल रहा नहीं और उसके देने का भी कोई लाभ नहीं है, इसलिए हे स्वामी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। कृष्णवाच तयो संबदतोरयं माता पितृश्च भारत श्रुत्वा पुत्रस्य वाक्यं तदोक्तं तदोभयो। अब जैसे ही वो दोनों पति और पत्नी बैल और कुतिया बात कर रहे थे, तो उसी समय जो उनका बेटा था वो उनकी बातें सुन रहा था। उसने उसकी सारी बातें सुनी और हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मेरा क्या दोष है? अरे मेरा क्या दोष है? मैं तो आपके निमित्त श्राद्ध करता हूँ, अच्छे अच्छे पकवान पकाता हूँ, अच्छा अच्छा दान करता हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। माता तत्र गत्वा ज्ञान वृद्धान सप्तवान आश्रितान प्रणिपत्या भवद्वाक्यं हितं चेतदायो। और तब वहाँ उसका पिता जो बैल रूपी बना हुआ था कहने लगा कि हे पुत्र, ये जो तेरा श्राद्ध है वो वृथा ही चला गया है, बेकार चला गया। क्यों? क्योंकि तेरे माता पिता को कुछ भी नहीं मिला है। भाद्र का महीना आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा और पंचमी तिथि होगी, तो उसी दिन ऋषि पंचमी का दिन होगा जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। और हे पुत्र, तुझे वो 7 व्रत करने होंगे, तब जाकर के वो व्रत पूर्ण होगा और 7 व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन कर देना। तिल और आंवले के चूर्ण से अपने केश का शोधन करें, अपने बालों को धोएं और फिर नए वस्त्र पहन करके एकाग्र होकर के सप्त ऋषियों के साथ अरुंधति की पूजा करें। अब ये जो सप्त ऋषि है, कौन कौन सप्त ऋषि है? इसमें सबसे पहले कश्यप ऋषि है, फिर अत्रि की पूजा होती है, फिर भारद्वाज की पूजा होती है, फिर गौतम की पूजा होती है और फिर जमद अग्नि की पूजा होती है और फिर वशिष्ठ की पूजा होती है और विश्वामित्र की पूजा होती है। इन 7 ऋषियों की पूजा के पश्चात अरुंधति की पूजा होती है। ये पूजा ऋषि पंचमी के व्रत के दिन की जाती है और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे सप्तऋषि महाराज और अरुंधति माता, अगर हमारे में जाने में अनजाने में अगर रजस्वला धर्म मासिक धर्म में अगर कोई पाप हुआ हो, तो उस पाप की निवृत्ति के लिए हम आपका पूजन कर रहे हैं, आपका व्रत कर रहे हैं, उद्यापन कर रहे हैं। इसका निवारण करें, हमारे पापों का नाश करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, फाइनली कथा समाप्त हो चुकी है और कथा समाप्त होने के बाद अब देखिए, जैसे दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं मंडप में, वैसे ही सेम ताऊ और ताई भी फेरे ले रहे हैं और पंडित जी का आशीर्वाद लेते हुए इन फेरों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 फेरे लिए जाएंगे। तो देखिए, चुन्नी भी वैसे ही बांधी है जैसे मंडप में फेरे लेते वक्त दूल्हा दुल्हन की बांधी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये व्रत कोई छोटा मोटा व्रत नहीं, बहुत बड़ा व्रत है ऋषि पंचमी का व्रत। और इसमें मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में कि मासिक धर्म जब हमारा होता है, तो मंथली जो प्रॉब्लम होती है उसके दौरान अगर हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो गलती से, तो उस भूल चूक का निवारण करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी सोच रही थी कि जब कभी मेरा भी टाइम आएगा तो मैं भी इस व्रत को लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पंडित जी बैठ गए हैं अपनी इस चारपाई के ऊपर, यानी कि ये मासी वगैरह की तरफ से पंडित जी को दिया जाता है और यहाँ पे मासी जी आशीर्वाद लेते हुए फेरे कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मासी और ताऊ पंडित जी को एक भेंट प्रदान करेंगे। तो भेंट में देखिए क्या है, एक चांदी की अंगूठी है, तो ये अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। तो पंडित जी को चांदी की अंगूठी पहनाई जा रही है और जहाँ पर पंडित जी अभी बैठे हैं उस बेड को और उन बिस्तरों को भी पंडित जी को भेंट में दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है जब इस तरह से पंडित जी को कोई चीज़ भेंट करते हैं, तो बहुत
शुभ होती है, अच्छा माना जाता है। और साथ में देखिए हमारे नंदलाल भाई दूध का गिलास ला रहे हैं, चीनी को फेंट रहे हैं, चीनी मिक्स कर रहे हैं। तो पंडित जी को दिया जाएगा ये दूध का गिलास और ताऊ जी पंखे से हवा दे देंगे और कन्नू भाई हमारे छाते से छाया दे देंगे, यानी कड़क धूप से पंडित जी को अभी बचाया जाएगा। और ताऊ जी देखिए किस तरह से पंखे की हवा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही शुभ कार्य यहाँ पे पंडित जी ने करवाया है, तो धन्यवाद करना चाहूँगी पंडित जी का। और ये देखिए छाता ऑन कर दिया है और अब यहाँ पे हमारे नंदलाल भाई और कन्नू भाई पंडित जी को बेड में थोड़ा सा झूला झुला देंगे। तो देखिए आप लोग वीडियो और कीजिए एंजॉय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कृपया मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि तदेव लगनम सूर्यं ताराबलं चंद्रं कल्याण करे भगवान बड़ा नाना जी ने आज मिल रहा है आज ये मसाने पद हां पद मसाने सही उठाने करो संजय कर दो बनाने खाओ चाहे ऐसे के ऊपर नहीं बैठ लंबी से तो थी ओम ला एक एक दाना चंद्रने ना सब पकड़ लो ठीक है लो करो क्या ओम मानो ज्योतिर्जुगतामा यस्यादि अस्पतिर। तो फ्रेंड्स 6 लड़कियां व्रत के पहले दिन जो निमंत्रण पे बुलाई गई थी उनके लिए छोटी छोटी भेंट तैयार की गई है और मासी और ताऊ से पंडित जी इनकी पूजा करवा रहे हैं और फिर इनको सब में बांटा जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो लोकल संगीत है, लेडीज संगीत जिसको बोलते हैं, तो देखिए बहुत ही मेहनत से लगी हुई है गाना गाने के लिए। तो सुनिए आप लोग इनका गाना। मिल गया निमंत्रण। अच्छा तो फ्रेंड्स ये देखिए अंजू दीदी लेके आ रही है अपना निमंत्रण। तो 6 लड़कियों को यहाँ पे दिया जा रहा है। छठी लड़की मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, तो ये है वो छठी लड़की रीता दीदी। तो फ्रेंड्स ये देखिए सबको दिया जा रहा है और मैं भी ले लूँगी। पकड़ जो कितनी फोटो लग रहा है ला ले ला एक मात पकड़े पानी नटना ये तंजू दिखता पानी पकड़े पानी नटना तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सुमन और लता दीदी है। तो ये हमारी ताऊ जी की ही बेटियां हैं, मासी, यानी कि जिनका अभी व्रत का उद्यापन चला हुआ है। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में मेरी बारी है निमंत्रण लेने की, तो मैं भी ले लूँगी। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये है ताऊ और मासी की फैमिली। सिर्फ लता दीदी और सुमन दीदी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ निकल गए वो दोनों, नहीं तो उनकी भी फ़ोटो लेती। तो फ्रेंड्स मैंने जो गिफ्ट लाया था ताऊ जी और मासी के लिए वो मैं यहाँ पे दे दूँगी। तो मैं लेके आई थी किनौरी टोपी ताऊ जी के लिए। देखिए मैंने फूल लगाया था। तो मासी के लिए लेके आई थी सूट, तो मैंने सूट दिया मासी को। तो देखिए दोनों मना कर रहे थे, बिल्कुल लेने को मना कर रहे थे। पहले ये कैमरे में नहीं दिखा पाई, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो नहीं, ऐसा नहीं है कि देना चाहिए जब हमारे ताऊ ताई जी है। और दोनों भाभियों के लिए लाई थी सुहागियाँ। तो ये रितु भाभी है और छोटी वाली तन्नू भाभी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है नेचर से दोनों, हंसमुख। और इसके बाद अंजू दी भी दे देंगे अपने गिफ्ट जो उन्होंने लाए थे। तो ये देखिए दे रहे हैं। और इसके बाद मम्मी की बारी आती है गिफ्ट देने की। तो मम्मी भी दे रहे हैं गिफ्ट। तो फ्रेंड्स पूजा का काम खत्म होने के बाद अब यहाँ पे गिद्दा पड़ेगा बहुत ही जबरदस्त। तो मैं और अंजू दीदी भी कर लेंगे डांस गिद्दे में।
अंजू दी ज़्यादा डांस नहीं करते हैं, तो ये देखिए ये बैठ गए, बस 2 मिनट ही इन्होंने किया, 2 मिनट भी नहीं, 1 ही मिनट किया होगा। खाना पूरी तरह से रेडी हो गया है और हमारे अंजू दी सबसे फर्स्ट में, क्योंकि जाने वाले हैं, इन्होंने चले जाना है, तो बैंड लग गई है, चटाइयाँ बिछा दी गई है और संजू भाई लग गए पत्तल बांटने। और आप लोगों को दिखाती हूँ चावल भी कि कैसे निछाए गए, इसको इनकी कैसे बनाया गया बटड़ोइयों में। तो ये निकल रहे चावल गर्मा गर्म, और जो इस तरह से बॉइल्ड करते हैं चावल वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, उनमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, कुकर से ज़्यादा टेस्ट तो ऐसे पकाने में आता है। और ये है चावल का छड़ोलू जो उठा दिया गया है इस टब में। तो टब में थोड़े थोड़े ठंडे भी होते जाएंगे और सब लोगों को दिया जाएगा। वहाँ चला हुआ है गिद्दा। हाँ जी ना माँ नहीं खानी तो आवाज भूख नहीं बंद तो खाऊंगी। तो यहाँ मामी वगैरह मासी वगैरह भी बैठ गए, क्योंकि ये सब जाने वाले लगते हैं मेरे को, हैं जल्दी से जाने वाले लग रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो आप लोगों को देख के मैं भी सोच रही हूँ खा ही लेती हूँ, है ना, खा लेती हूँ थोड़ा सा, फिर रात को खाऊंगी नहीं। तो फ्रेंड्स गर्मा गर्म खाना ठीक रहेगा यहाँ पे अभी। हाँ तो चावल गर्म है, अभी कड़छी का प्रयोग किया जा रहा है। गर्म है ना, गर्म है हाँ, हाथ कहाँ लजाया जाएगा, नहीं तो ये सब हाथ से दिया जाता है। और ये छड़ोलू आप देख सकते हैं, स्पेशल चावल का छड़ोलू। तो फ्रेंड्स मैं भी बैठ गई खाना खाने, क्योंकि अभी गर्मा गर्म बना है और दी के साथ मैं भी खा ही लेती हूँ। दी तो जाने वाले हैं, अभी बिजी है वहाँ बातों में। साथ में बैठे हैं मामी जी और इस तरफ बैठे हैं मासी, है ना मासी? हाँ जी। आप भी जा रहे हैं घर? हाँ जी। तो मैं तो नहीं जाने वाली, लेकिन मैं बैठ गई हूँ खाने साथ में इनकी कंपनी देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आ गई धुई दाल, तोड़ी दाल, इसको तोई दाल बोलते हैं। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये दाल बन गई है जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी बिना धोई हुई उस टाइम। तो ये फाइनली बन गया और इसका टेस्ट एकदम यम्मी। तो फ्रेंड्स साथ में आ गया है कद्दू, आमला कद्दू बोलते हैं इसको। तो अब मैं खा लेती हूँ। पूरी सब्जियां तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, वैसे यहाँ पे 7-8 सब्जियां इस टाइम बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे बिलासपुरी कल्चर की एक बात और बताती हूँ कि जो कोई भी रिश्तेदार यहाँ पे आते हैं उनका खाना ये देखिए पैक किया जाता है। तो ये सबको पैक किया जा रहा है। मेरा कौन सा है वही बता देना संजू, कौन सा ये? अच्छा, तो ये किन्नौर के लिए स्पेशल थैला पैक कर दिया गया है खाने का, लेकिन मैंने जाना अभी कल है, पता नहीं कल तक ये खराब ना हो जाए। तो फ्रेंड्स क्या करूँ, अब पैक तो करवाना पड़ेगा ना अपना अपना। हाँ संजू बोटी तो मशहूर है भाई, क्या बोलो, इनकी तारीफ तो मैंने पहले ही कर दी है। तो बोटी तो पहले ही हमारे बैठे हुए यहाँ पे, और खाना एकदम बढ़िया बनाया था आपने। खाने में सबसे टेस्टी लगी मुझे आज कड़ी, जो मेरी पसंद की बनी हुई थी, खट्टी कड़ी बाई पात। तो ये मजाक कर रही हूँ, बीच में बासी भात नहीं था, भात तो चावल तो ताजे ही थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब खाना पैक हो गया है और चलती हूँ, अब दिखाती हूँ कुछ और आप लोगों को। एक तो अंजू दी के लिए पैक हो गया थैला ना, अंजू दी जा रही है।
मेरा थैला भी यहीं पे है और बाकी जितने भी खाना खा के जा रहे उनके थैले यहाँ से दिए जा रहे पैक करके। और ये देखिए जितना कम खाना बना है ना उतना ही इसमें बरकत है। आप लोगों को एक बात और बताती हूँ कि बिलासपुरी जो धाम बनती है छोटी छोटी इन बटलोइयों में बनती है और जितना लोग खाते नहीं है उससे ज़्यादा ले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बटलोइयाँ ख़त्म नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अंजू दी का देखिए पैकिंग हो गई है यहाँ पे पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स मेरी दीदी जा रही है वहाँ देखिए। तो फ्रेंड्स मेरी दीदी जा रही है और मैं इनको सड़क में आ गई हूँ छोड़ने के लिए। तो बस आने वाली है, अभी ये बस में जा रही है क्योंकि गाड़ी नहीं ट्रैवल करवा रही है। क्या करूँ मैं? आप तो फ्रेंड्स आते हुए मेरे साथ आए लेकिन जाते हुए बस में जाना पड़ रहा है। बस भी देखनी पड़ रही है पीछे से कहीं बस में आ जाए हाँ। तो फ्रेंड्स कुछ यहाँ नेशनल हाईवे रोड है और जीटी रोड है, हमेशा बस चलती रहती है हर 1 मिनट में। तो आने वाली है बस इनकी शिमला के लिए। पर फ्रेंड्स ये चीटिंग कर रही है मेरे साथ। इसने मुझे बोला था कि मैं कल वापसी में साथ शिमला छोड़ूंगी, फिर मैं शिमला में रहूंगी, कहते हैं ड्रॉप में वहीं पे करूंगी, उसके बाद की नॉर्थ जाऊंगी। पर नहीं, इसने मुझे चीटिंग किया है। मैं नाराज हूँ इससे। तो फ्रेंड्स आप लोग खुद ही सोचिए कि मैं इतने दूर से आई हूँ और इतना दूर मैंने ट्रैवल करना है, तो मैंने सोचा जितना आज करूंगी उतना ही कल भी करना पड़ेगा, तो इसलिए कल ही क्यों ना करूँ मैं पूरा ट्रैवल। तो मैं नहीं जा रही हूँ दीदी के साथ। तो ठीक है मेरी दीदी, आराम से जाना मेरी बेबी। ओके ओके ओके, कल मैं इंतजार करूंगी शिमला में। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए दी की बस आ चुकी है बैजनाथ शिमला। ठीक है, टाटा बाय बाय। तो ये देखिए जा रही है बस में बैठ के। अब चलेगी, बाय बाय टाटा। तो फ्रेंड्स फाइनली दीदी को बस में बैठा के पहुंच गई मैं वापस रूम पे, और इतनी ज़्यादा गर्मी, रास्ते से आते हुए पसीने छूट गए। तो प्रोग्राम भी बस इतना ही था। खाना खाते तक सारी पूजा वगैरह जितनी भी रस्में होनी थी ऋषि पंचमी के व्रत की, वो सब हो चुकी है। और मेरी आज की ये वीडियो भी यहीं तक है। और मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट पे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।